नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए आइए जुड़ जाइए और अब हम इस सेशन में बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म की शुरुआत कर दी थी, तो हमने देखा था कि भगवान बुद्ध या जिनका वर्तमान में नाम क्या था, सिद्धार्थ, कैसे बुद्ध बने, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला था। ठीक है ना। अब आज जो है, कल ही की क्लास में हमने देख लिया था कि उनकी मूल शिक्षाएं क्या थी और उनकी मृत्यु का कारण क्या था। अब हम बात करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। जल्दी से जुड़ जाइए आप मेरे प्यारे साथियों। याद रखना, जब भी इतिहास में कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही। चलिए आइए इस सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले आता है कि अगर एक शब्द आता है, आपसे पूछ लिया जाए दीपक का बुझ जाना का अर्थ क्या होता है। क्या शब्द आता है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि दीपक का बुझ जाना, एक शब्द अगर पूछा जाए, ऐसा हमने पढ़ा था ना, निर्वाण जिसको कहते हैं, दीपक का बुझ जाना, मतलब क्या है इसका। आप कहोगे कि सर जीवन मरण के चक्र से, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना, ये इसका अर्थ बताया जाता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, उसी को बोलते हैं हम दीपक का बुझ जाना, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी और उनके नाम क्या। तो भैया सबसे पहली अगर हम घटना की बात करते हैं तो पहली घटना थी उनकी कौन सी, गृह त्याग। कौन सी थी, गृह त्याग की घटना। तो गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे सर महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये गृह त्याग की घटना है। दूसरी क्या आती है आपकी, ज्ञान प्राप्ति। जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, उस घटना को जो है संबोधि के नाम से जाना जाता है। जी आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। तीसरी कौन सी घटना आती, प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया। क्या दिया उन्होंने, प्रथम उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे सर धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बताएंगे आप, धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर इसी के बाद जो आगे आता है एक और घटना है, कौन सी, उनकी मृत्यु। तो मृत्यु की घटना को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे महापरिनिर्वाण। क्या कहोगे आप, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये तो उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं थी, है ना, और उनके नाम के साथ उनको जाना जाता है। अब यही हम बात करते हैं आगे किसकी, तो प्रमुख घटना और उनके चिन्ह कौन कौन सी। प्रमुख घटना और उनसे जो है संबंधित चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले की जो घटना है, जिसको आप एक साइड ऐसे घटना लिख लेना और दूसरे साइड हम लिख लेंगे क्या, प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं आपके। तो सबसे पहली थी कि जब वो गर्भ में आए थे तो उसको नाम दिया गया क्या, गर्भाधान, जो हमने प्रमुख घटना को कहा। जब भगवान
बुद्ध जो है गर्भ में आए थे, उस घटना को दर्शाया जाता है किससे? तो आप बताओगे हाथी के चिन्ह से। किससे दर्शाया जाता है? हाथी से। जब गर्भ में आए हैं, दूसरा उनका जब जन्म हुआ, क्या हुआ? जन्म की घटना को किससे दर्शाया जाता है? तो आप बताओगे कि सर जन्म की घटना को जो है वो कमल के से दर्शाया जाता है। किससे? कमल। कमल ऑप्शन में ना मिले तो आप बताओ किसके? सांड या बैल के दाम से। दोनों आपको याद रखना। तीसरा, जब हम बात करते हैं जन्म हो गया है, जन्म होने के बाद उन्होंने गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग किया। यह आपको पता होगा सबको। कमेंट करके आंसर दीजिए, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओ, गृह त्याग की घटना को गृह त्याग किया था तो उन्होंने घोड़े से किया था, यानी घोड़ा का चिन्ह प्रतीक है। तो आप बता दो कमेंट करके घोड़े का नाम क्या था। अब जब गृह त्याग हो गया है तो भैया उन्हें ज्ञान भी मिला है। क्या हुआ है? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे सर बोधि वृक्ष के नाम से। प्रतीक चिन्ह क्या है? आप बताओगे बोधि वृक्ष, या जिसको हम पीपल का वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल का वृक्ष कहते हैं। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई है तो भैया उपदेश भी दिए होंगे। प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है आपका, वो आप बताओगे। क्या बताना है अपने? तो अपन बताएंगे भैया धर्म चक्र के माध्यम से। किसके माध्यम से बताओगे आप? धर्म चक्र के माध्यम से आपको बताना है। जब उपदेश दे दिए, अब हुआ उनका निर्वाण। क्या हुआ? निर्वाण। निर्वाण या जिसको मोक्ष को दर्शाया जाता है। तो ये आप बताएं किससे? पद चिन्ह से दर्शाया गया है। और अगर आ जाए उनकी मृत्यु, किसकी बात आती है? मृत्यु। तो मृत्यु को आप बताओगे स्तूप के माध्यम से। स्तूप के माध्यम से। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप इनको, है ना। तो चलिए देखिए, स्तूप के माध्यम से जो है मृत्यु को दर्शाया जाता है। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे सामने आते हैं कि जैन धर्म के, सॉरी, बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से होते हैं। तो अब हेडिंग डालिए आप, बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा जाता है? तो आप बताओगे सर दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं आपके भिक्षुक, एक कौन होते हैं? भिक्षुक, और दूसरे होते हैं उपासक। एक होते हैं भिक्षुक, दूसरे कौन से होते हैं? तो आप बताओगे उपासक होते हैं। अब भिक्षुक कौन होते हैं? तो आप बताना कि भिक्षुक वो होते हैं जो 10 शील का पालन करते हैं। 10 शील का पालन। 10 शील का पालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भिक्षुक कहलाते हैं। ये बौद्ध धर्म को समर्पित होते हैं।
बौद्ध धर्म को समर्पित होते। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। ये दीक्षित होते हैं, ये प्रवज्या करते हैं। अब अगर हम बात करें उपासक, तो उपासक कौन होते हैं आपके, तो लिखना ये जो है 10 शील का पालन नहीं करते। 10 शील का पालन नहीं करते जी, अपने याद रखना है कि ये जो है आपके ये 10 शीलों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये केवल क्या करते हैं इनको तो अगर आपसे पूछा जाए 10 शील का पालन नहीं करते हैं लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, बौद्ध धर्म की क्या ले लेते हैं, ये दीक्षा लेते हैं जी, आपको याद रखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन इतना ही आता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप बताओगे कि सर उनको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा आपका, तो पहला भाग आप बताते हैं उनका नाम है भिक्षुक। दूसरे कौन कहलाते हैं, तो दूसरे कहलाते हैं उपासक। कौन कहलाते हैं, उपासक कहलाते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब क्या है कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं, जैसे कि हमने जैन धर्म में पढ़ा था, जैन धर्म में भी कितने रत्न हैं, त्रिरत्न है ना। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं। बौद्ध धर्म के रत्न, इसमें भी क्या है, त्रिरत्न, त्रिरत्न कहा गया है। कितने रत्न है आपके, 3 ही रत्न है। कौन कौन से वो 3 रत्न है, पहला आपको याद रखना है बुद्ध, धम्म, और तीसरा है बुद्ध, धम्म, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, आप बताओगे संघ। ये 3 रत्नों के बारे में बात की जाती है बौद्ध धर्म में। और याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक ने किसको अपनाया था, तो उस अशोक ने धम्म को अपनाया, ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम बात करते हैं, अब इधर से आगे आती है जब भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद जो उनके अनुयायी थे, है ना, अनुयायियों ने समय समय पर प्रमुख संगतियां की, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, है ना। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियां। तो हेडिंग क्या डालनी है अपने, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियां। बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियां कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख संगतियों की अगर हम बात करते हैं तो वो केवल 4 ही हुई। कितनी हुई हैं आपकी, 4 संगतियां या सभाएं हुई हैं। और ये कब हुई हैं आपकी, बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई हैं जी, हमें याद रखना है। कितनी संगतियां हुई हमारी, तो आप बताते हो 4 संगतियां हुई हैं। 4 संगतियां कौन कौन सी हुई हैं, तो अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रथम बौद्ध संगति। क्या डालना अपने हेडिंग, तो आप बताओगे प्रथम बौद्ध संगति। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, प्रथम बौद्ध संगति की चर्चा कर रहे हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि सर जी कब हुई प्रथम बौद्ध संगति, तो कब हुई, तो आप लिख लीजिए जिस वर्ष भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, है ना, तो उसको हम बताएंगे 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी आपकी, 483 ईसा पूर्व। अब कहां पर हुई, तो आप बताओगे कहां हुई, तो भैया ये हुई थी आपके राजगृह में। कहां पर हुई आपकी, राजगृह में हुई। फिर शासक कौन था वहां पर, अब राजगृह में भी कहां पर, तो आप लिखना सप्तपर्णी गुफा। कहां पर हुई थी आपकी, सप्तपर्णी गुफा में हुई। अब शासन किसका था, तो आप शासन लिख लेना, शासन चल रहा था आपका अजात शत्रु का। शासन किसका चल रहा था आपका, अजात शत्रु। अजात शत्रु, अब आपके मन में आ रहा जी कौन था अजात शत्रु, तो
तो भैया अजात शत्रु के बारे में आप सुनोगे कि एक हर्यक वंश है, हर्यक वंश आता है। अभी जो हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे हर्यक वंश, हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश का शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार का जे अजात शत्रु जो था ये कौन था, पुत्र था। और हर्यक वंश को ही याद रखना पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश। मतलब एक शासक अपने पिता को बनकर ही दोबारा से शासक बना हुआ है, जी हमें याद रखना है। अब ये जो प्रथम बौद्ध संगति हुई इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके अध्यक्ष के बारे में भी आपको याद रखना। तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे आपके, तो आप बताओगे महाकश्यप। अब महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं तो इसकी प्रमुख घटना क्या थी, क्यों ये किया गया था। भैया कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो किया जाता है, तभी तो अपन सभा या समिति का आयोजन करते हैं। अरे हाँ या ना, ऐसे ही अपन किसी को तो बुला नहीं लेते, कोई तो रीजन होता है ना। तो प्रमुख घटना थी सूत्र पिटक व विनय पिटक की रचना। सूत्र पिटक व विनय पिटक की रचना। सूत्र पिटक व विनय पिटक की रचना। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं, अगर हम पूछें कितने पिटक हैं तो आप बताओगे 3। कौन कौन से हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो आप लिख लेना भैया, सूत्र पिटक, विनय पिटक, और एक और कौन सा आएगा आपका, अभिधम्म पिटक। जी आपको 3 याद रखना है। बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं, 3 पिटक हैं। अब यहीं आगे हम बात करते हैं बौद्ध संगति में, प्रथम बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं। 483 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर हुआ था, राजगृह। राजगृह में भी कहाँ पर, सप्तपर्णी गुफा। और शासक थे अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन है, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पुत्र। हर्यक वंश को ही आपको पता है पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो थे आपकी बौद्ध संगति के, प्रथम बौद्ध संगति के महाकश्यप थे। प्रमुख घटना सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। अब हम बात करते हैं कि सूत्र पिटक की रचना किसने की। सूत्र पिटक की रचना, तो सूत्र पिटक की रचना आनंद ने की थी। इसकी जो रचना किसने की है आपकी, आनंद ने की। अब आप आनंद कहोगे, आनंद कौन है, तो भैया आनंद जो है उनके प्रिय शिष्य थे। सूत्र पिटक की रचना जिन्होंने कर दी, आनंद है ना। इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। सूत्र पिटक में क्या है आपका, तो आप बताओगे बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। उपदेशों का संकलन कहाँ मिलेगा हमें, सूत्र पिटक में मिलता है ना। इसमें ही कहा गया है भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं इसी में, याद रखना। इसी में क्या है, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं मिलती हैं। अगर पूछ लिया जाए भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हमें कहाँ मिलती हैं, तो आप बताओ सूत्र पिटक में। और पुनर्जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है, तो इन कथाओं को जो है जातक कथाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जातक कथा कहा जाता है। और ये जातक कथाएं किस में लिखी गई हैं आपकी, तो आप बताओगे ये पाली भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, तो आपको बताना ही होगा पाली भाषा। क्या बताएंगे आप, पाली भाषा में इनको लिखा गया है। अब इतना ही चीज क्लियर नहीं होती, अब एक चीज और याद रखिए। अगर सूत्र पिटक को पूछ लिया जाए बुद्ध धर्म का क्या कहा जाता है,
तो आप बताएंगे जो सूत्र पिटक को है बुद्ध का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। लिखना इसको बुद्ध का एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जी आपको याद रखना, बुद्ध का एनसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? सूत्र पिटक को कहा जाता है। कितना क्लियर हुआ? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बस आपको बहुत शानदार जानकारी मिलेगी सबके बारे में, और आप कभी नहीं भूलेंगे अगर एक बार पढ़ लेते, और आपका पेपर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कहते हैं ना, देर से पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। दूर से अगला आता है जब सूत्र पिटक की रचना हो गई। अब आएगा आपको कौन सा? अब हम बात करते हैं किसकी? विनय पिटक की। विनय पिटक की रचना किसने की? तो भैया विनय पिटक की रचना की है आपकी उपाली ने, उपाली द्वारा की गई। ये दोनों ही प्रमुख शिष्य थे उनके, आनंद और उपाली। इसमें क्या मिलता है? तो विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम बताए गए। इसमें क्या बताया गया है? बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? तो आप बताओगे विनय पिटक में बताए गए। तो ऐसे हमने दोनों पिटकों की बात कर ली है, सूत्र पिटक भी पढ़ लिया और विनय पिटक भी पढ़ लिया है। अब आती है आपकी प्रथम बौद्ध संगति होती है, तो उसके कुछ समय बाद, लगभग 100 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 100 वर्षों बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। द्वितीय बौद्ध संगति। अब देखिए, जब द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है, कब होता है? तो आप बताएंगे ये कब हुआ? तो आप बताना 383 ईसा। कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ? कब हुआ? कहां हुआ? तो आप बताओगे सर वैशाली में हुआ। कहां पर हुआ था? तो आपको बताना होगा कि वैशाली में हुआ है। ठीक है ना? और वैशाली क्या थी? तो भैया जी उस समय मगध की राजधानी, मगध की राजधानी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ? वैशाली, जो मगध की राजधानी थी। अब इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद बात आती है आपकी कि इस समय शासन किसका था, यानी आप बताओगे शासक कौन था? तो इस समय जो आपके शासक हुआ करते थे उनका नाम था कालाशोक। कौन था आपका? कालाशोक, जिसको जो है काक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। काक वर्ण क्या कहा जाता है भैया? काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काक वर्ण क्यों कहते हैं? काला रंग होने के कारण, काला रंग होने के कारण इसको काक वर्ण कहा जाता है, कालाशोक को, है ना। अब इस समय बात करते हैं अध्यक्ष कौन थे आपके? अध्यक्ष थे सवाकामी। अध्यक्ष कौन थे आपके? तो आप बताओगे अध्यक्ष थे उस समय सवाकामी, या जिसको सर्वकामी के नाम से भी जानते हैं। और अगर जे भी ऑप्शन में ना मिले आपको सवाकामी सर्वकामी, तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं यशाचार्य। ये आपको 3 नाम बता दिए हैं, इनमें से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि आपने कह दिया शासक भी हो गए, अध्यक्ष भी हो गए, सर की क्यों गई थी? इसकी मुख्य घटना क्या थी? तो आप बताओगे इसकी जो मुख्य घटना है, इसकी मुख्य घटना क्या थी? तो आप बताओगे बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। घटना क्या है आपकी?
इसकी घटना जो थी वो बौद्ध संघ, दो भागों में बट गया। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हमें याद रखना। वो दो जो भाग हैं उनके नाम हैं, एक है पूर्वी पंथी, एक पूर्वी पंथी, दूसरी कहलाए कौन सी आपकी पश्चिमी पंथी। दोनों को आपको याद रखना, एक है पूर्वी पंथी, दूसरी कौन सी आपकी, दूसरा है पश्चिमी पंथी। इस नाम से इनको जाना जाता है। तो ये स्थिरवादी कहलाए, ये कौन कहलाए आपकी स्थिरवादी, और ये कहलाए आपकी सांघिक। सांघिकवादी कहलाया, पश्चिमी पंथी सांघिकवादी के नाम से जाने जाती है। ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे पूर्वी पंथी वाले, तो आप इनकी लोकेशन याद रखना, वैशाली पाटलिपुत्र। वैशाली पाटलिपुत्र। ये मूल शिक्षा में विश्वास रखते थे, यानी क्या थी, मूल शिक्षा में विश्वास। इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन के साथ अपनाया, यानी ये जो थे इन्होंने 10 ही जो थे आपके 10 शीलों का पालन किया, 10 शील का पालन इन्होंने किया था। ये आपकी जो थी मुख्य घटना थी किसकी, जिन्होंने 10 शीलों का पालन किया। ठीक है ना। इनकी अगर हम जगह बताएं तो पश्चिमी पंथी के लोग कहाँ के रहने वाले थे, इनकी भी जगह लिख लीजिए आप, अवंती या कौशल के लोग थे। कहाँ के थे आपके, अवंती कौशल। ठीक है ना। इन्होंने जो है पश्चिम है मतलब परिवर्तन, परिवर्तन के साथ उस चीज को अपनाया। इतना समझ में आया। इन्होंने 10 शीलों को अपनाया, 10 शीलों को अपनाने वाले कौन कहलाए, स्थिरवादी, जो बदले नहीं, समय के साथ स्थिर रहे, है ना। पश्चिमी पंथी वाले कैसे कहलाए, परिवर्तन के साथ इन्होंने अपनाया। इतना आपको याद रखना ही रखना है। अब जब दोनों संगतियां हो जाती हैं आपकी, क्या होती हैं, दोनों संगति होती हैं, उसके बाद आती है आपकी तृतीय बौद्ध संगति। कौन सी होती है, तो हेडिंग डाल लीजिए, तृतीय बौद्ध संगति। अब तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, तो भैया दो तो पढ़ ली है। तृतीय बौद्ध संगति होती है आपकी किसके समय और कब, तो आपको दो डेट मिलती हैं, 251 ईसा पूर्व, या आपको देखने को मिलेगी 253 ईसा पूर्व। 253 की जगह 255 भी मिल सकता है, मतलब ये आपको आसपास की समय ही मिलती है ना। कब हुआ, कहां पर हुआ, कहां पर हुई, ये भी आपको डेट याद रखना है। ये कहां पर हुई, तो आप बताओगे पाटलिपुत्र में हुई। कहां पर हुई आपकी, पाटलिपुत्र में हुई। शासक कौन था, तो शासक थे आपके महान, जिनका नाम था अशोक महान। कौन थे, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे अशोक मौर्य जो, इनके समय ये संगति का आयोजन होता है। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जो थे उनका नाम है मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे आप। अब मुख्य घटना क्या थी, इसमें भी कोई ना कोई घटना होगी। मुख्य घटना, तो जो मुख्य घटना थी वो थी आपकी अभिदम्ब पिटक की रचना।
अभिदंभ पिटक की रचना। अभिदंभ पिटक की रचना। अभिदंभ पिटक में किसकी रचना की गई है? पहले तो ये है कि इसकी रचना किसने की है, तो इसकी जो रचना करने वाले हैं वो कौन है आपके? मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स ने ही किसकी रचना की है? आपकी अभिदंभ पिटक की रचना की है। इसको ही कथा वस्तु के नाम से जानते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? आपका कथा वस्तु भी कहते हैं। अब इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है आपके अभिदंभ पिटक में? तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई। इसमें क्या किया गया? आपका बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। इसकी रचना की गई थी आपकी अभिदंभ पिटक की रचना की गई थी। तो यहाँ तक जो है हमने तृतीय बौद्ध संगति के बारे में भी पढ़ लिया है, मुख्य घटना देख ली है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? तो आप बताओगे एक और बौद्ध संगति है जिसका नाम क्या है? तो आप बताओगे चतुर्थ बौद्ध संगति। कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगति। तो क्या हुआ इस बौद्ध संगति में? तो लिख लीजिए आप, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कब हुई? तो ये होती है आपकी, कब हुई? तो अपन बताएंगे प्रथम ईस्वी में, या जिसको अपन बोलेंगे ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ईसा मसीह के जन्म के समय। अब कहां पर हुई? तो ये भी याद रखना है, कहां पर हुई थी आपकी? तो आप बताओ कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में हुई। कहां पर होती है आपकी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। अब इसके बाद आगे आती है कि शासक कौन था? तो उस समय जो शासन काल था वो चल रहा था आपका कनिष्क का। शासन किसका चल रहा था? आपका कनिष्क का चल रहा था। कनिष्क किस वंश का था? भैया ये था आपका कुषाण वंश का शासक। कुषाण वंश का शासक। तो कुषाण वंश का शासक कौन थे आपके? जिनको कहा जाता है कनिष्क। क्या कहा जाता है? कनिष्क कहा जाता है। तो देखो इसके उपाध्यक्ष भी आपको याद रखना है। अब पहले तो अध्यक्ष की बात आती है कि अध्यक्ष कौन थे इसके? इस समिति के जो आपके अध्यक्ष थे उनका नाम था वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। इसी के जो है उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था उपाध्यक्ष का आपका बुद्ध घोष या अश्व घोष के नाम से जानते हैं। बुद्ध घोष या नाम मिलता हमें क्या? अश्व घोष। दो नाम आपको देखने को मिलेंगे किसमें? चतुर्थ बौद्ध संगति में। अब क्या हुआ? मुख्य घटना क्या थी? मुख्य घटना, तो मुख्य घटना की हम बात करते हैं। इसको हटा दें अपन। नोट डाउन कर लिया आपने? आया ना? लिख लिया? चलो अब इसकी हम बात करते हैं कि मुख्य घटना क्या थी। तो भैया मुख्य घटना थी इसकी कि जो आपका संपूर्ण बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया।
संपूर्ण बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया आपका? तो आप बताओगे 2 भागों में विभाजित हुआ। अब वो 2 भाग कौन कौन से? एक था हीनयान, फाहयान मत लिख लेना भैया ना, हीनयान लिखना अपन। एक है हीनयान, दूसरा है कौन सा आपका? दूसरा है महायान। हीनयान और महायान दोनों अपने नाम लिखना, हीनयान और महायान। हीनयान को जो है छोटी सवारी कहा जाता है। ये कौन सी सवारी थी आपकी? बड़ी सवारी। सब छोटी हो गई है तो बड़ी हो जाएगी आप। अब इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे इसके? तो अब इनके बारे में बात करते हैं हम। ये हीनयान जो सवारी थी ये भैया कट्टरपंथी की थी, कट्टरपंथी को अपनाया। और कट्टरपंथी को के लोग थे, कट्टरपंथी के लोग होने के साथ इन्होंने पाली भाषा का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? पाली भाषा का उपयोग किया और उसी में अपने ग्रंथों की रचना की। पाली भाषा का उपयोग कर ग्रंथों की रचना की। अब जो आपके महायान शाखा थी, इन्होंने परिवर्तन के साथ अपनाया। कैसे अपनाया है? परिवर्तन के साथ इन चीजों को अपनाया। और भाषा कौन सी अपनाई इन्होंने? तो आप बताओ, संस्कृत भाषा का उपयोग किया। संस्कृत भाषा का उपयोग किया। किसका उपयोग करते हैं? ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। और अगर इसके नेता पूछे जाएं, महायान शाखा के जो नेता थे उनका नाम है नागार्जुन। क्या नाम है आपका? नागार्जुन इसके प्रमुख नेता हुए। तो यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम और टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देख लिया आपने? चलो अब हम बात करते हैं किसकी? नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे, इन्होंने जो क्या है आपका, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक मंदिर बनवाया। इन्होंने क्या किया था आपका? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मंदिर बनवाया, जिसका नाम क्या है? तो आप बताओगे नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा है। क्या नाम है? नागार्जुन कोंडा है। अब नागार्जुन ने ही क्या दिया था? इन्होंने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही क्या दिया आपका? शून्यवाद का सिद्धांत दिया। तो अगर पूछा जाए कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताओगे नागार्जुन ने दिया है। ये अपने याद रखना है कि अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताओगे नागार्जुन ने ही दिया है।
शून्यवाद मतलब इन्हीं को ही बोलते हैं सापेक्षवाद या माध्यमिक सिद्धांत। शून्यवाद का सिद्धांत दिया जिसे सापेक्षवाद या माध्यमिक सिद्धांत कहते हैं। सापेक्षवाद या माध्यमिक सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए अब जो है इन्होंने जब शून्यवाद दिया तो इन्होंने क्या बताया था, शून्यवाद के बारे में बताया इन्होंने कि दो प्रकार की शून्यता होती। इन्होंने क्या बताया, दो प्रकार की शून्यता बताई। दो प्रकार की शून्यता, पहला कौन सा, आपकी अस्तित्व शून्यता, अस्तित्व शून्यता, और दूसरी जो थी भाव विचार शून्यता, भाव या विचार शून्यता। अब दोनों क्या है, तो देखिए अस्तित्व शून्यता की बात करते हैं हम, तो इन्होंने बताया कि संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण से बंधी होती। मतलब कि संसार में जिस भी वस्तु का निर्माण हुआ है वो किसी न किसी कारणवश किसी न किसी कार्य के लिए उसकी स्थापना होती है, उसका निर्माण होता है। दूसरा जो हमारा आता है भाव विचार शून्यता, कौन सी आती है आपकी, भाव विचार शून्यता आती है। इसमें बताया गया है कि मानव मस्तिष्क कभी सोता नहीं। क्या बताया गया है, मानव मस्तिष्क कभी सोता नहीं है, वह जागृत अवस्था में ही रहता है। कैसा रहता है, तो आप बताओगे मानव मस्तिष्क कभी सोता नहीं है और यह जागृत अवस्था में रहता है। जैसे कि हम बचपन में जहां नहीं गए, है ना, जैसे कि हम बचपन में जहां नहीं गए हैं वह देखना। इसलिए नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। लिख लेना आप, नागार्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन, भारत का आइंस्टाइन। भारत का आइंस्टीन अगर पूछे जाए तो आप किसको बताओगे, नागार्जुन को ही कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद जो है इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।